ठीक है, इस्कॉन इज सोसाइटी और अ फैमिली। तो क्या उसमें क्या है? इस्कॉन एक परिवार है या सोसाइटी, क्या है? दोनों है। तो इस्कॉन एक सोसाइटी भी है और एक परिवार भी है। ठीक है, बहुत अच्छा। तो जनरली हमारे संसार में आप देखो डीलिंग कैसा रहता है, या तो हम परिवार में डीलिंग करते हैं या हम जनरली सोसाइटियों में ऑफिशियल डीलिंग करते हैं। जैसे आपको याद है कि जब हम घर में रहेंगे तो हम फिर उसमें परिवार के हिसाब से डीलिंग करेंगे, जो फैमिली में किया जाता है वो सब उसमें फिर हम सोसाइटी के रूल्स। और जब हम सोसाइटी में रहते हैं, जॉब है, ऑफिस है, कंपनी है, वहाँ परिवार जैसी डीलिंग नहीं करते हम। ऐसा है बात। लेकिन समस्या क्या आती है इस्कॉन में, ये दोनों एक साथ है। यहाँ कभी आपको परिवार की तरह डीलिंग करना है, कभी सोसाइटी की तरह। कभी यहाँ हमारे साथ फैमिली की तरह डीलिंग होगी, कभी हमारे साथ सोसाइटी की तरह डीलिंग होगी। तो यहाँ पे थोड़ा भ्रम आ जाता है, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन आ जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कतें आ सकती हैं कि जब परिवार के साथ डीलिंग हो रही है तो हमें लगता है हाँ परिवार है, और फिर अचानक से अगले क्षण, अगले दिन सोसाइटी की तरह डीलिंग हो जाती है, जिसमें रूल्स, नियम, कानून थोप दिए जाते हैं, ऐसा अभी ऐसा ऐसा। तब हमें लगता है यार अभी तो सब सब भगवान का मंदिर है, यहाँ क्यों इतने नियम? मन में एक विचार आने लगते हैं ना, यहाँ तो सब होना चाहिए। तो नहीं, ऐसा नहीं है। यही चीज तो सीखने वाली है कि जब बाहर परिवार और सोसाइटी दोनों ही रोल प्ले करते हैं, लेकिन जब एक साथ दोनों का डीलिंग हो तो थोड़ी सी कठिनाई आएगी। लेकिन अगर इसको सीखा जाए, समझा जाए, तो बड़े आसानी से हम समझ लेते हैं। और हमने देखा कौन कौन सी चीजें रहती हैं। तो सब कभी कभी कौन परिवार में देखते हैं बुरा लग रहा है, भरा लग गया, क्यों ऐसा होता है? परिवार की अगर हम दृष्टि से देखें इसको, तो परिवार में बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। क्या क्या हमने चर्चा की थी, कोई बताएगा? डांट देना, ठीक है। और परिवार में आप देखो कई बार डांटना, फटकारना, कोई चीजों को नहीं मिल पाना, कभी एक दूसरे की बात नहीं मान रहे हैं, कभी थोड़ा मतभेद हो रहे हैं, झगड़ गए हैं थोड़ा सा। तो ये सब चीजें भी हमको देखने को मिल जाती हैं परिवार में। तो जब परिवार में सब चीजें देखने को मिलती हैं तो हमें बहुत ज्यादा दिक्कत, समस्या नहीं आती है, समझा लेते हैं अपने मन को। लेकिन जब एक बड़े परिवार में, इसको जैसे सोसाइटी में और परिवार में जब ये चीजें देखते हैं, तब यहाँ में लगता है यार यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने बताया कि नहीं, बाहर की संस्थाओं में या बाहर घरों में आप देखो अपने होता है, जहाँ 4-5 लोग रहते हैं, तो ये तो बहुत बड़ा घर है जिसमें हजारों प्रकार के लोग, हजारों प्रकार की सोच, मानसिकताएं, धर्म, जात, समाज के लोग एक साथ हैं। तो स्वाभाविक है कि यहाँ कन्फ्यूजन्स, यहाँ थोड़ा मतभेद, यहाँ थोड़ा झगड़े जैसी स्थिति, या यहाँ थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है। इट्स वेरी नेचुरल एक्चुअली। तो हमें बहुत ज्यादा उसको लेकर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए व्यक्तिगत रूप से, है ना। और हो सकता है हमारे व्यक्तिगत, हमारे साथ ही पर्सनली हमारे साथ अच्छा व्यवहार ना हो, कभी हमारी कभी कोई डांट कर दे, निंदा कर दे, या कुछ ऐसा हो जाए। जैसे कभी मैं उदाहरण दिया था, एक कुर्सी पे बैठ के प्रसाद नहीं लेना, तुम नीचे बैठो, तो हमें बुरा लग सकता है, बताओ, कुर्सी से उठा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो ये सब छोटी मोटी चीजें हैं, अगर इनको हम बहुत ज्यादा दिमाग में बैठाएंगे तो फिर भक्ति करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो not who others are devotees, you call them. So, out of station, many are coming, they are coming ना। ओके, क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट? इसमें कोई डाउट किसी को पिछली क्लास से? Kitchen team also they should come actually. Tell them after that they can cook. After 1:30 they may cook. किसी को इसमें डाउट कोई? दोनों को कंफ्यूजन? हाँ, कोई गिला शिकायत? ठीक है, ठीक है। तो अब आप लोगों से मत लेते हैं हम। ठीक है, मान लो ये तो हम अपना सह लेंगे पूरी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डांट पाट चल जाए अभी। लेकिन कभी कभी मंदिरों में भी देखने को मिलता है वीआईपी ट्रीटमेंट अलग से है, अलग से वीआईपीओ की लाइन लगाई जा रही है। या फिर मंदिर में देखने को मिलता है अलग से
कुछ लोगों को अलग से सुविधाएं दी जा रही हैं। तो क्या मंदिर में तो भेदभाव नहीं होना चाहिए, है ना? इसके बहुत खिलाफ हो जाते हैं लोग अक्सर। तो आपको क्या लगता है ये बात कहाँ तक सही है? ये बात कैसा है ये, जब मंदिर में जब ऐसे देखने को मिलता है वीआईपी ट्रीटमेंट है, या फिर थोड़ा सा कुछ भेदभाव है, कुछ बड़े लोगों को अलग से ट्रीटमेंट दिया जाता है, छोटे लोगों को इतना नहीं दिया जाता है, उनको जनरल लाइन में लगे बेचारे, 1000 की लाइन लगी है। हाँ बताइए। हाँ हाँ हाँ। नहीं तो आपका क्या विचारधारा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि- हाँ, ठीक है, एक ये भी विचारधारा है। और बताइए, आपको कैसा लगता है जब आप ये देखते हैं मंदिरों में, या आपके कभी समक्ष ऐसी चीज आए तो आपको कैसा महसूस होगा, क्या भावनाएं जाएंगी? हाँ संभाल रहे हैं। तो मतलब मंदिर में भेदभाव है, जो धन ज्यादा दे रहा है तो उसके लिए अलग से व्यवस्था हो, वीआईपी ट्रीटमेंट हो जाएगा, जल्दी दर्शन हो जाते हैं। हाँ, हम धन नहीं दे पा रहे जाना तो हमारे लिए ट्रीटमेंट अलग हो जाएगा। तो भेदभाव नहीं लगा एक तरीके से? लगता है ना कभी कभी, हमेशा लगता है। तो वो कॉमन लाने में लग के आया बेसिकली हमारे साथ। हाँ, तो बुरा लगता है इसमें। लगता ही है ना। हाँ, ठीक है, आपको क्या विचार माता जी? हाँ हाँ। लेकिन मंदिर में भी अलग ट्रीटमेंट रहेगा, मंदिर में सब समान है, सब भगवान के बेटे, सब अंश हैं, उनके लिए अलग ट्रीटमेंट क्यों? हम्म। तो मतलब ये बुरा तो लगता ही है, एक देखा जाए तो है। हाँ, ठीक है, गुड। अच्छा, आप लोगों के विचार रहे इस पर, अच्छी जिज्ञासा रही। तो क्या होना चाहिए वीआईपी ट्रीटमेंट का, क्या समाधान किया जाए, क्या नहीं? तो देखो, एक चीज समझने की बात है, इस संसार में हमेशा से हर समय, चाहे भगवान राम का समय रहा हो, चाहे वो भगवान कृष्ण का समय रहा हो, आपको आपने सुना होगा, रामायण ध्यान से पढ़ते होगे, कि जब दशरथ महाराज, जब राम जी की बारात पहुंची यहाँ से मिथिला, मिथिला ही तो पहुंची थी ना, जनकपुर के यहाँ, तो उसमें 4 प्रकार के कॉटेज बनाए गए थे। पढ़ा होगा ना आपने, अच्छा अगर ध्यान होगा। एक बहुत बड़ा महल था,
जिसमें केवल एक व्यक्ति रुकेगा। वो थे राम जी के माता पिता या फिर उनके भाई, और उनके लिए विशेष एक क्वार्टर इतना बड़ा था कि उसमें हजारों लोग रह सकते हैं, लेकिन वो एक ही व्यक्ति के लिए रिजर्व था। ठीक है। फिर एक छोटे लेवल के क्वार्टर बनाए गए थे, जिसमें राम जी के, दशरथ महाराज के जो सेनापति हैं, जो सेना के इंचार्ज हैं, उनके लिए थे। उसमें 4-4 लोग सेट थे। और एक सेनाओं के लिए अलग कॉटेज बनाया गया, जिसमें एक घर में, एक कमरे में 10-10 20-20 लोग रुके थे। और एक घोड़ों के लिए, जो घोड़े आए थे साथ में उनके बैठ के, उनके लिए वो बस टट्टा डाल दिया, उसके नीचे बेचारे रख गए थे सब। तो वहां भी 4 प्रकार का ट्रीटमेंट किया गया था। तो ये जनक महाराज की कहानी से बता रहे हैं ना। दूसरा, जब भगवान कृष्ण की बात आती है कि जब भगवान कृष्ण आए रुक्मणी जी के यहाँ, तो जैसे पता चला कि भगवान कृष्ण आए हैं, तो भगवान कृष्ण की फिर व्यवस्था अलग हिसाब से की गई। लेकिन रुकना था रात में, तो बैल, क्या नाम था रुक्मणी जी के पिताजी का? पिताजी का, रुक्मी तो भाई था उनका, भीष्मक। नहीं नहीं, भीष्मक नहीं, रुक्मणी के पिताजी का नाम क्या था? भीष्मक था, आई थिंक भीष्मक, राजा भीष्मक, हाँ। ठीक है। तो राजा भीष्मक ने कृष्ण जी की व्यवस्था बड़ी अच्छे से अलग की। लेकिन वही उनका वो सारथी था, ड्राइवर, उसका दूसरा कॉटेज तुरंत, ये कृष्ण का कॉटेज, ये तुम्हारा कॉटेज। और रथ, घोड़े वोड़े थे उनके लिए एक ऐसे ग्राउंड में बांध दिया घोड़ों को। तो वहां भी अलग अलग लेवल का ट्रीटमेंट देखने को मिलता है। क्यों ऐसा होता है हर समय? एक्चुअली ये कोई मॉडर्न इन्वेंशन नहीं है, ये शास्त्रिक इंजंक्शन है। शास्त्रों में भी आप देखते हैं कि अलग अलग लोगों को अलग अलग लेवल के हिसाब से उनको ट्रीटमेंट दिया गया है। तो अब वास्तव में जो अलग ट्रीटमेंट है, हमें हमें क्या लगता है, मंदिर में सब समान होना चाहिए, समानता होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, यही तो एक विचार आता है। तो एक स्टोरी आती है, इसमें बहुत सुंदर स्टोरी आती है कि एक घर में आपके रिश्तेदार आए हैं, जिसमें रिश्तेदार में कौन कौन आया है? एक छोटा बच्चा है, 4-5 साल का है, उसके मम्मी पापा हैं और दादी हैं, बूढ़ी एकदम, दांत दांत गिर गए हैं, बूढ़ी हैं बेचारी। ये कितने लोग आए आपके घर में? 4 लोग आए हैं, ठीक है। अब आप 4 लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो मान लो आशा माता जी के यहाँ है 4 लोग, ठीक है। माता जी बोले अभी ना आए, क्लास के समय, बाद में आए, ठीक। तो इनने क्या किया, हम तो समान ट्रीटमेंट करेंगे सबका। तो बढ़िया चारों के लिए क्या लाई है? पूड़ी सब्जी हलवा बनाया इनने और रख दिया कि आप प्रसाद ग्रहण करिए। तो माता पिता ने तो बड़े अच्छे से खा लिया। छोटे 5 साल के बच्चे, उन्हें पूड़ी हलवा क्या है, और अच्छी। अब दादी के दांत ही नहीं थे, तो बेचारी की जीभ तो ललचा रही थी, लेकिन दांत नहीं है, तो वो भी कुछ नहीं खा पाई बेचारी। लेकिन इन्हें खुशी किस बात की हुई कि हमने कैसा ट्रीटमेंट किया, इक्वल किया, भेदभाव नहीं। दूसरा मालूम सोता माता जी के यहाँ हुए रिश्तेदार, तो इनने देखा, तो इनने क्या किया, बच्चे आए तो इनने 5 चॉकलेट मंगा दी, छोटी छोटी डेयरी मिल्क। दादी को बोला तुम्हारे दांत नहीं है दादी, तो इन दादी के लिए सूप टाइप कुछ बना दी, तुम पी लेना। और उनको बढ़िया रोटी सब्जी हलवा खिला दिया। ये पूरी घटना संध्या माता जी देख रही थी। ये बाई चांस उस दिन आशा माता जी के घर पे भी थी, कुछ गई थी, वो आईडीसी का पेपर हो रहा था, तो पूछने गई हूँ यार नहीं यार, तो पहुंच गई, तो वहां चर्चा हुई, वहां समझ नहीं आया कुछ, तो फिर सोता माता जी आई, तुम ही कुछ बता दो। दोनों रिश्तेदार इनके सामने आए थे। इनको क्या लगा मन में कि यार देखो भेदभाव है, श्वेता ने भेदभाव किया, किसी को चॉकलेट दे रहे हैं, किसी को सूप पिला रहे हो, किसी को रोटी सब्जी खिला रहे हैं। आशा माता जी ने एकदम समानता का व्यवहार किया। तो अब आप और माताएं बताइए, इसमें कौन समान था, किसने भेदभाव किया, किसने सबको बराबर से ट्रीटमेंट दिया, और किसने भेदभाव किया? माता में से बताएं। शालिनी माता जी आप बताइए। नहीं, लेकिन भेदभाव है, एक किसी को चॉकलेट, किसी को दूध, और किसी को। चलो ठीक है, एक बात मनोज जी समझ रहे हैं पूरी बात, कहाँ आ रहे हैं पूरी बात को लेकर। आप बताइए सोनू प्रभु, किनका समान ट्रीटमेंट था, किनका भेदभाव था?
नहीं वो सब छोड़ो, समान ट्रीटमेंट किसको लगा के आपने, नहीं इनने समान सबका ट्रीटमेंट किया जिससे कि ये संतुष्ट हुए सब। लो देखा लोग कैसे बदल देते हैं, हमारी क्लास में हमने ये देखा है 5 मिनट में अपने आंसर बदल देते हैं लोग। पहले कुछ बोलेंगे फिर बोलेंगे नहीं नहीं ये नहीं बात है, ये सही है। आपको बरसा माता जी आप थे अभी क्लास सुना आपने? वहां तो नहीं थी आप जब प्रसाद बट रहा था वहां, यहाँ थी ना? तो आप बताओ किनने सही ट्रीटमेंट किया? हाँ ये मेन पॉइंट पकड़ने वाली बात है। बाहरी व्यवस्थापन को एक समान नहीं बोला जाता कि एक सी रोटी सब्जी सबको खिला दी, एक सा नहीं, वो एक सा नहीं है। एक सा मतलब जो जिसकी जरूरत है वो उसकी पूरी हो गई, वो एक सा ट्रीटमेंट कहा गया है शास्त्रों में। इसलिए शास्त्रों में बाहरी चीजों को कभी महत्व नहीं दिया गया। जैसे राजा का बेटा आया, जैसे हमने राजा राम जी की बारात थी, तो दशरथ महाराज राजा थे, उनके भाई प्रिंस हैं, उनको अगर आप 10 लोगों के साथ एक कॉटेज में रख दोगे, वो वहां रह ही नहीं पाएंगे, उनका पूरा माइंड बारात से जाना डिस्टर्ब, दिमाग उनका इसमें रहेगा यार, कहाँ व्यवस्था कर दी। बेचारे जिस काम के लिए गए वो काम से जाना वो डिस्टर्ब इसमें हो गए। तो उनको वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं हो, उनके लिए अगर एक महल में व्यवस्था की गई, वो आपको लग रहा है वीआईपी, उनका तो स्वाभाविक ट्रीटमेंट है, हम ऐसे ही पैदा हुए भाई, हम ऐसे ही बड़े पड़े हैं, हमारे लिए स्वाभाविक है क्योंकि बचपन से महल में रहे हैं। तो ये हमारे लिए वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं है, हमारे लिए हमारी जरूरत का ट्रीटमेंट है। अब सैनिक हैं, सैनिकों को अगर महल में रख दिया, वो वहां डिस्टर्ब रहेगा, वो वहां अनकंफर्टेबल रहेगा, वो वहां देखेगा यार यहाँ टेबल पे बैठ के खाना हम जीवन में नहीं खाए। तो वो टेबल पे बैठ, डाइनिंग टेबल पे बैठ गया, कुर्सी पे प्लेट रख दी उसने, अब झुक के खा रहा है, खाया नहीं उसने कभी, पता ही नहीं उसको कैसे खाना है, अनकंफर्टेबल है वो बेचारे नीचे बैठ के खाया हमेशा बढ़िया पालती मार के बैठ के खाए, उसको तुम डाइनिंग टेबल पे बैठा दिए, वो वहां डिस्टर्ब हो जाएगा। आपको लगेगा मैं इसको क्या किया, ट्रीटमेंट अच्छा दिया, अच्छा नहीं दिया, वो डिस्टर्ब है व्यक्ति। समझ में आ रहा है आपको ये बात? अब एक बार बंदर, राम जी की बारात में शायद बंदर भी थे, आए थे ना? हाँ? थे। तो बंदरों की व्यवस्था लेकिन अलग की गई, एक हॉल में पूरा बंद करके। हाँ, और उस हॉल को भी उन्होंने उजाड़ दिया, मालूम बंदरों को वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ करा देते उनको तो वो खत्म ही हो गया था, बारात ही बर्बाद कर देते पूरी। तो शास्त्रों में देखो समानता किसे कहा गया है, समानता उसे कहा गया जहां जिस व्यक्ति की जरूरत जो है वो पूरी की जाए। जैसे श्वेता माता जी ने किया, बच्चों को चॉकलेट चाहिए है, उनको नहीं चाहिए हलवा पूड़ी घी में हो। आपको लग रहा है मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, लेकिन वो उनकी जरूरत वो नहीं है, तो उनको उस चॉकलेट में लगेगा हाँ इनने हमारा वेलकम अच्छे से कर दिया। अब बूढ़ी दादी है बेचारी, दांत नहीं है उसके, उसको कुछ चाहिए पीने वाला, जूस हुआ, लिक्विड हुआ, मिल्क हुआ। अब उसको आप रोटी सब्जी दे दोगे पनीर के साथ, दांत है नहीं, वो बड़ी दिक्कत रहेगी। वो उसके साथ टॉर्चर हो गया। क्या हो गया वो? टॉर्चर। आपको लगा हमने समानता की, लेकिन है टॉर्चर वो। तो वो जिस उद्देश्य से आई थी इनके घर में, वो डिस्टर्ब होके जाने वाली हैं। और मान लो 3 दिन रुकी और ये रोज पूरी हलवा पनीर कभी छोले, तो दादी तो बेचारी भूखते ही मर जाएगी, मर जाएगी कि नहीं? तो यही मंदिरों में भी व्यवस्था की जाती है, बुरा लगने की बात नहीं है। हाँ मैं आ रहा हूँ, उस पर आ रहा हूँ। आप समझ रहे हो क्यों? क्योंकि जैसे वीआईपी व्यक्ति कोई आया, वीआईपी मतलब पहला लक्षण कलयुग में वीआईपी का है कि समय नहीं है इनके पास, सबसे पहला लक्षण तो यही है, टाइम नहीं है इनके पास। और इस्कॉन का उद्देश्य, जैसे हम इस्कॉन बाहर की संस्था छोड़ो, हम इस्कॉन में लेके चलते हैं अपने मंदिर में, देखो क्या होता है, वो देख के चलते हैं। अब इस्कॉन का उद्देश्य क्या है कि हमको क्या करना है, लोगों को भगवान से जोड़कर उनको भक्त बनाना है, उद्देश्य प्योर है, ठीक है। अब इसमें समाज में है अलग अलग वैरायटी के लोग, समझ में आ रहा है? तो अब इन अलग अलग वैरायटी के लोगों को हमें सबको भक्त बनाना है। अब लेकिन कोई बहुत बड़े व्यक्ति हैं, समय है नहीं उनके, महीने में आधे घंटे निकाल पाएंगे, बताइए मुझे उस आधे घंटे में क्या हो जाए। अब हम उनको हर संडे अनुशीलन लव फीस्ट में बुलाना चालू कर दें, आपको क्या लग रहा है कितने साल लगेंगे उनको भक्त बनने में? उनको वो भक्त बन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि किसी भी संडे को नहीं आ पाएंगे वो।
हाँ, और उन्हें लगेगा यार इस्कॉन में भक्ति हमारे लायक है ही नहीं, क्योंकि उनको भक्ति की हमने क्या परिभाषा बताई, 2 घंटे क्लास में बैठो शांति से, वो भी नीचे कमरे में दर्द है तो 2-4 कुर्सियां पड़ी हैं लेकिन नीचे, तो वो बेचारा वैसे ही डिस्टर्ब हो जाएगा कि भाई महाराज जी इतना समय नहीं दे पाएंगे हम भक्ति के लिए, ठाकुर जी से बोलो बाद में अगले जन्म में मिलते हैं। तो देखो हमारे समानता के चक्कर में उसकी भक्ति छूटने लगी कि नहीं। तो ऐसे व्यक्ति को फिर हम बोलेंगे भाई आप बताओ किस समय आपके पास समय है, उस समय हम आपको क्लास देंगे। आप समझ रहे, देखो भेदभाव का, आपको लग रहा भेदभाव हो गया, अच्छा वो रात में 8 बजे पूजी उनके घर पे क्लास देने जा रहा है, अगर वो बोलता भी है कि प्रभु हम मंदिर नहीं आ पाएंगे, घर पे हमारे आप आ सको 7 दिन में आधे घंटे तो हम दे देंगे, तो फिर हमें घर पे भी जाना पड़ेगा उसके, क्योंकि उद्देश्य उसको भगवान से जोड़ना ही है। आप समझ रहे पॉइंट को। जैसे अंबानी है, नीता अंबानी भी भक्त है इसको, उनकी 6 माला करती है, लेकिन वो संडे लव फीस्ट में एक दिन भी नहीं आई हूँ। तो होता क्या है, हम लोग उसके घर जाते हैं, जब भी प्रोग्राम होता है हम जाते हैं, आधे घंटे क्लास दी, माला बताई, प्रसाद खिला दिया, और वो भक्ति करने लगी, कर रही है, परिवार सब कर रहे हैं उनके। लेकिन अब उम्मीद क्या करें, नहीं समानता मतलब तुम आओ मंदिर संडे को, वो हो गया उनकी तो माला, बोली प्रभु जी इस जन्म में छोड़ दो, अगले जन्म देख लेंगे। तो देखो हम लोग भेदभाव नहीं कर रहे हैं, हम उद्देश्य वही अचीव करना चाह रहे हैं। उद्देश्य क्या है, इसको भक्ति में जोड़ा जाए। मनोज जी अब ध्यान से समझना, उद्देश्य हमारा वही है जो आपके लिए किया गया, तो हमारे उद्देश्यों में भेदभाव नहीं दिखना चाहिए आपको, उसमें दुख होना चाहिए कि पूजी आपने हमको हरे कृष्णा दिया, उसको जय श्री राम मंत्र दे दिया, ये तब बोलोगे भेदभाव हो गया। या आपने हमें राधा कृष्ण के दर्शन कराया, उसको अलग ही विग्रह के दर्शन करा दिए, तब भेदभाव है। हाँ दर्शन वही हो रहे हैं, भला ही वो लाइन में वीआईपी में आ रहा है, या वो हेलीकॉप्टर से ड्रोन में बैठ के मंदिर में आके दर्शन करके उड़ के वापस चला जा रहा है, लेकिन दर्शन में क्या भेदभाव किया जा रहा है क्या। ठाकुर जी वही है, तो फिर भेदभाव क्यों लग रहा है। बीच की व्यवस्था है, लेकिन उद्देश्य उसको भगवान तक जोड़ना है। हाँ हमारे यहाँ पूरी आपने कोई और मंत्र का कीर्तन किया, उनके यहाँ आप हरे कृष्ण कीर्तन करके आ गए, तो लगना चाहिए भेदभाव हो गया। नहीं अडानी के यहाँ अंबानी के यहाँ भी हम लोग जाते हैं कीर्तन, हम लोग हरे कृष्ण करते हैं, ढोलक और मजेरी बजाएंगे वहां, आपके यहाँ आएंगे तब भी यही कीर्तन होगा, लेकिन उस अंतर यही होगा कि वो लव फीस्ट में आ नहीं सकते, तो हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें उनको भी तो भक्त बनाना है, तो उस व्यक्ति की जरूरतों को देखकर हमें वहां उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। कभी कभी ऐसा देखने को मिलेगा कि भाई बहुत भीड़ है, 1 घंटे से लाइन चली नहीं रही है, और एक प्रभु जी इस्कॉन के किसी बड़े व्यक्ति को मंत्री जी आ गए, उनको सीधा हाथ पकड़ के ले आ रहे हैं, सबको आगे करा के, सबको रोक के 2 मिनट रुक जाओ, मंत्री जी आ गए हैं, सब रुक गए, मंत्री जी दर्शन लिए, मंत्री जी को माला पहनाई, प्रसाद दिया, ठाकुर जी के दर्शन लगा, मंत्री जी चले गए, फिर लाइन बढ़ाई। अब ऐसा जब होता है तो जितने खड़े लाइन में उनके मन में लगता है देखो देखो देखो, है ना। मंदिर में होता है भेदभाव, यहाँ भी होता है, वीआईपी ट्रीटमेंट होता है कि नहीं, सबके साथ हमारे अनुभव है कहीं ना कहीं, ऐसे भेदभाव नहीं हुआ, इसमें जरूरत के हिसाब से पूरी की गई, क्योंकि मंत्री जी के पास केवल 20 मिनट है, आप लाइन में लगा दोगे वो लग तो जाएंगे, लेकिन वो यहां तक नहीं आ पाएंगे, बोलेंगे पूरी समय हो गया हम चले, वहीं को ही निकल जाएंगे वो। तो अब भेदभाव हो गया, बेचारे को तुमने दर्शन ही लेने दिए, आप 2 घंटे दे के दर्शन ले रहे हो, तो हमने आपको 2 घंटे वाली लाइन में लगा दिया, क्योंकि बोले पूरी हम आए हैं रात में 12 बजे ही जाएंगे जन्म करके, चाहे 4 घंटे लग जाए, ठीक है भाई लाइन में लग जाओ। मंत्री जी बोले मैं 20 मिनट है, अगर आपको भी चाहिए कि मैं भी भगवान के दर्शन ले सकूं, मैं भी उनके जन्म का लाभ ले सकूं, तो हमें आप 20 मिनट की व्यवस्था करा दो, तो फिर 20 मिनट वाली लाइन ढूंढेंगे कहीं, इनको 20 मिनट में करा दो, या नहीं तो ये छूटे जा रहा है कृष्ण की कृपा से। अब समझ में आ रहा क्या है। और कोई आ रहा है कि प्रभु जी हमारे पास 5 ही मिनट हैं, अब बताओ क्या करना है, तो भाई फिर हम उसके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे, तुम ऑनलाइन ऑनलाइन कर लो जाके जो है, अब 5 मिनट में क्या हो सकता। तो ये जो व्यवस्थाएं अलग अलग आपको देखने को मिल सकती है मंदिर में, प्रोसीजर, लेकिन मंदिर के जो व्यक्ति या पुजारी का उद्देश्य भेदभाव नहीं दिखना चाहिए, उद्देश्य में जब अंतर दिखे तब लगना चाहिए भेदभाव है। आप समझ में आ रहा है कोई बात पॉइंट, एक क्लियर हुआ भेदभाव वाला कॉन्सेप्ट। तो ये शास्त्रों का भी विधान है, मैंने बताया, राजा राम जी, कृष्ण भगवान के परिवार में हर जगह, क्योंकि प्रकृति में ऐसे हैं भिन्न भिन्न प्रकार के लोग पाए जाते हैं। आप अपने घर में भेदभाव नहीं करते हैं, अच्छा ईमानदारी से बताओ, आपके बहुत करीबी रिश्तेदार आ जाते हैं कोई, अंदर तक छूट है उनकी किचन तक,
हो गया। देखो आप लोग करते हैं कि नहीं? अब ईमानदारी से है ना, अब आप देखो हम अपने जीवन में कितना करते हैं ये, और जब दूसरे का देखते हैं हमें क्वेश्चन उड़ जाते हैं। शादियों में भी देखो आप, साड़ियां बांटी जाती हैं आई थिंक। अब हम ये नहीं बोलेंगे कौन बांटता है, लड़की वाले लड़के वाले, मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन बांटे जाते। उसमें बुआ की साड़ी अपने रिश्तेदार की बढ़िया क्वालिटी की होगी। बुरा नहीं मानना, ऐसा होता है कि नहीं है? और एक जनरल साड़ी है तो थोक में ले लेते हैं, 50 साड़ी दे दो, एक एक दे देंगे उनको, करते हैं। तो क्यों, आपको क्यों नहीं लगा भेदभाव हो रहा है? आप भी करते हैं। दूसरा, शादियों का घर में हम रिश्तेदारों का बोल रहा है, आपके बहुत करीबी हैं, कोई बहुत प्रेम है आपको, स्नेह है, वो आ रहे हैं, भाई है, या ममाने से कोई आ रहा है, ऐसा बोला तो ममाने का तो कुत्ता भी बड़ा प्यारा होता है ऐसा सुना था मैं। कोई भी वहां से आया हो, आपका अलग एक भाव होगा, खासतौर जब बुआ के यहाँ जाते हैं, बुआओं के यहाँ जब बच्चे लोग जाते हैं, उनका अलग स्नेह झलकता है उसमें। नहीं, मेरे भाई का बेटा है, बहुत स्नेह झलकता है उनका उसमें, है ना? वो कुछ भी, क्या खाओगे बेटा, हर तरीके से सुख सुविधा है ना? क्यों करते हैं आप ये? स्वभाव है, नेचर संसार का, करना ही पड़ेगा, आप एक साथ नहीं कर सकते ट्रीट सबको। इस संसार का स्वभाव है, इसमें किसी व्यक्ति की गलती नहीं है, ये व्यवस्था की गलती नहीं है। समझ में आ रहा? तो हम करते हैं, रेलवे विभाजन नहीं करती है, रेलवे भेदभाव नहीं करता है, फर्स्ट एसी, थर्ड एसी, सेकंड एसी, जनरल। तो अब बताओ, रेलवे भेदभाव कर रही क्या? आप बोल सकते हो रेलवे को, बताओ तुमने इतने अलग अलग कैटेगरी, एक होना चाहिए तो जनरल, सब उसी में घुसेंगे, तब भेदभाव हो जाता है उनके लिए, जो बेचारे जनरल में धक्का मार के एक पैर पर खड़े नहीं हो सकते 5 घंटा बैग सिर पर रख के, वो बेचारे कभी रेलवे की सब सुविधाओं का फायदा नहीं ले सकते, तब वो बोलते भेदभाव है। तो जो रेलवे ने व्यवस्था क्या कर दी, भेदभाव नहीं है, सुविधाएं सबके लिए, आप भी थर्ड एसी का फर्स्ट एसी का टिकट बुक कर सकते हो, टिकट बुक कर लो, आप आ जाओ। हमारा भेदभाव क्या है, हमने सुविधाएं दी हैं, जो आप टिकट की बात कर रहे हो, टिकट कटने लगे, तो ये भेदभाव की तो सुविधाएं दी गई हैं, रेलवे भी तो टिकट काट रही है। भाई थर्ड एसी का उसने बना दिया, फर्स्ट का तुमसे कौन बोला थर्ड एसी में करो, तुम फर्स्ट में कर लो, उसको देख के बुरा क्यों लग रहा है तुम्हें? फिर वही बात आ रही, फिर मंदिर मंदिर क्या कर रहे हो आप? उद्देश्य, अगर मंदिर में उद्देश्य बदल रहा हो, तब मंदिर को उंगली उठाओ कि हमें इन भगवान के दर्शन करा दी छोटे वाले, उनको बड़े भगवान के दर्शन करा दी, तब बुरा लगना चाहिए। रेलवे को तब उंगली उठाएगी कि भाई थर्ड एसी वाले को दिल्ली पहुंचा रहा हो, मैं झांसी में उतार के फेंक दे रहा हूं, पहुंचाएगा दिल्ली वो दोनों को, बस तुम अपना अपना जर्नी चूज कर लो अपनी सुविधा व्यवस्था के हिसाब से। रेलवे देखो, बात समझो सुनील, रेलवे ट्रेन कानपुर से दिल्ली की बुक करिए, ठीक, दिल्ली जाएगी ट्रेन, उद्देश्य ट्रेन में जाने का क्या था, दिल्ली पहुंचना। अब आप सुख सुविधाओं में क्यों पढ़ रहे हो, थर्ड एसी फर्स्ट एसी, उद्देश्य तो रेलवे पूरा करा ही रही है ना तुमको, तुम उसको क्यों नहीं देख रहे हो, तुम ये क्यों देख रहे हो वो फर्स्ट में क्यों जा रहे हैं? वो रेलवे की क्या गलती भैया, हमने तो सबके लिए टिकट खोले थे, तुमने क्यों बुक कर दिया थर्ड एसी का? कि भैया हमारी सुविधा ऐसी नहीं है, तो तुम अपनी सुविधा नहीं है तो अपनी सुविधा के हिसाब से चलो, लेकिन जिसकी सुविधा फर्स्ट है की उसको क्यों चाह रहे हो कि वो भी हमारे साथ ही चले, वो सुविधा के लिए नहीं है। समझे, बहुत सूक्ष्म पॉइंट है। नहीं देखो, वो भी एक सुविधा नहीं, उसके लेकिन उनने कुछ अलग से पैसे लिए होंगे उसको। नहीं यार देखो, आपकी बात में समझिए, देखो दो चीजें हैं, पहली बात तो ये क्लियर होना चाहिए कि भेदभाव एक सामाजिक जरूरत है, ये क्लियर होना चाहिए। फिर हम उस पर आएंगे, कुछ अपवाद इसमें हो रहे हैं वो अलग चीज है, वो मैं उस पर आऊंगा, लेकिन नहीं, आई अंडरस्टैंड, लेकिन पहले तो आप ये समझो ये एक सामाजिक जरूरत है, आप भी करते हैं अपने घर में, रेलवे करती है, दुनिया की कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जहां भेदभाव के बिना नहीं चलाया जा सकता है, मतलब हर जगह भगवान ने भेदभाव नहीं किया क्या?
84 लाख यूं नहीं बना दी, मनुष्य को विशेष कर दिया। आप जानवर बोले बताओ हमें बुद्धि नहीं दी, हम रोड पे फिर रहे थे, घर बना के रह रहे, कैसे भगवान हो तुम? देखो पिता एक ही है वो, फिर भी उन्हें व्यवस्था करनी पड़ी उसको, 84 लाख योनि में बांटना पड़ा अपने अपने। लेकिन भगवान देखो फिर वही बात, रेलवे अलग अलग कैटेगरी बना देगी, डब्बे दे देगी, लेकिन सबके पास ऑप्शन है चुनने का, तुम फर्स्ट एसी का टिकट बुक कर लो, रेलवे उस पर नहीं डांटेगी, अगर तुम्हारे पास क्षमता समय है तो, बुद्धि है। देखो बात समझो, बात को उद्देश्य एक ही है, उद्देश्य क्या है? इस व्यक्ति को भगवान के दर्शन कराना, ठीक है। रेलवे का उद्देश्य कानपुर से दिल्ली ले जाना। अब बीच में सुख सुविधाओं में हमें बुरा लग रहा है और कुछ नहीं है, आप समझ में आ रहा है? हमें बुरा कहां लग रहा है? बीच की व्यवस्थाओं में, उनको यहां से ले गए, हमें यहां से ले गए, लेकिन ले कौन जगह जा रहा है? जगह अगर बदल रही हो तब भेदभाव का सवाल उठता है कि यार हमको झांसी तक उतार दिए, हम तो उसमें थे जनरल में, फर्स्ट एसी को पूरा वहां तक उतारे, वो नहीं करती, वो की प्लेटफॉर्म पर रेलवे जाके छोड़ देगी, आप अपने अपने जगह चल जाओ। नहीं तो आप बताओ उसमें क्या गड़बड़ है? मुझे तो इसमें 1% गड़बड़ इसलिए नहीं लगा। हाँ नहीं देखो उदाहरण समझो बात, नहीं तो मैं वही बात बार बार बोल रहा हूँ, थोड़ा देखो और थोड़ा गहराई से समझो। हमें पता है आपके हृदय में काफी चोट लगी है। नहीं हमें पता, नहीं तो वो वीआईपी बनना क्यों चाह रहा है? हमारा तो ये सवाल, हम आते अब हाँ हाँ, अब बताओ अब उधर क्यों नहीं, उधर क्यों तुम समानता नहीं कर रहे हो कि भैया ये 5 किलो की मिठाई ले जाए, हम केवल एक फूल लेके चढ़ाया है और चाहिए हमें बराबर का पेड़ा। हाँ आ गया भेद, अब भेदभाव हो गया कि हम 5 किलो का डब्बा ले गए, हमें इतना पेड़ा सा, वो भाई साहब कुछ नहीं ले आए, उन्हें भी पेड़ा, तो हम डब्बा क्यों ले आए? हो गया भेदभाव इधर। सुनिए तो भगवान भाव के भूखे हैं, तो फिर आप गरीब अमीर में भाव की तुलना क्यों नहीं कर रहे हो? आप लाइन की तुलना क्यों कर रहे हो? आप गरीब अमीर से अच्छे भाव बनाओ, भगवान के प्रिय हो जाएंगे। माता जी का अच्छा वापस कर दे, बताओ। नहीं नहीं, माता जी का पॉइंट समझो आप। नहीं तो वो भी लोगों के पास ऑप्शन है, कौन जबरदस्ती बुला रहा है आपको? एक मिनट इस डिबेट को थोड़ी देर के लिए समापन किया जाए, बहुत अच्छा चला। एक साइड प्रभु जी लोग हो जाओ इधर, एक साइड माता जी हैं, देखते हैं आज आमना सामना मन की बात। नहीं इस क्योंकि वो कॉमन मैन की दिक्कत है, वो कॉमन मैन की दिक्कत है। हाँ हाँ नहीं माता जी, हाँ बताओ, हाँ बताओ। ठीक है।
हाँ तो दिक्कत क्या है उसमें? फिर नहीं नहीं, अब आ जाओ तो ठीक है, प्रसादम पे आ रहा, मेन मुद्दा आ गया। हाँ हाँ, तो क्यों करें? क्यों नहीं नहीं सुनील ब्रो, क्यों होना चाहिए? नहीं नहीं, क्यों होना चाहिए? कौन सी क्वालिफिकेशन है तुम्हें? कुछ तो क्वालिफिकेशन लेके आओगे ना। बात वही तो बात है। भगवान तो भैया वो क्वालिफिकेशन आई कहां से? कोई वीआईपी बना कैसे? इसका बैकग्राउंड भी तो देखो। क्योंकि उसके पुण्य कर्म इतने अच्छे हैं कि वो उस स्तर पर है। आप गहराई मत चलो। हम गरीब बने बहुत, ठीक, हम अपने कर्मों से बने। किसी ने गरीब बनाया तुम्हें? उस पे क्यों, उस पे भेदभाव क्यों नहीं किया गया? हम गरीब क्यों बने? हम अंडा अब अंबानी के यहाँ पैदा हुए, हम एक रिक्शे वाले के यहाँ पैदा हुए। भेदभाव तो नेचर ने ऊपर से कर दिया। अब किसको दोष दे रहे हो इसमें? इसमें किसका दोष है? नहीं नहीं, फिर वही बात नहीं, तो ईश्वर की व्यवस्था जब ये है तो ईश्वर का तो मंदिर है वो। मनुष्य नहीं कर रहा, लो बात समझो। अगर ये भेदभाव नहीं किया जाए सुनील प्रभु, आप सामाजिक व्यवस्था नहीं चला पाओगे, आप मंदिर चला ही नहीं पाओगे। अब सबको लड्डू पेड़ा मिले, 5 लाख लोग दर्शन करने आ रहे हैं, वो 5 लाख का पैसा कहां से आ रहा है लड्डू पेड़े के लिए? बताओ आप, कोई देने वाला है? नहीं नहीं, कोई देने वाला है? फिर भगवान फिर अच्छा, फिर वही बात है, तो वो तुम्हें अपने घर चलाने में क्यों व्यवस्था नहीं आ रही? भगवान हमारे घर भी चला रहे हैं, वो तुम लगे हो दिन रात मेहनत करने में। फिर वो क्या है? पॉइंट समझो बात को सुनील को, अपने मन के चोट को समझ रहा हूं मैं। नहीं अपना नहीं, हाँ तो ये लोगों का वो, हाँ नहीं नहीं, अब बताओ, समझ में आ रहा है? अब बताओ वो, नहीं ये बात बिल्कुल सच है। अगर बस सारे वकील लोग ध्यान दें, सारे वकील लोग अब खैर अच्छा लगा मुझे, आप लोग काफी चर्निंग करें, लेकिन बहुत से लोगों को कुछ कुछ चीजें समझ आई होंगी कि हाँ यार ये बात सही है, हम ऐसा सोचते थे वो गलत है। अब इसमें 2 चीजें हैं, जैसे माता जी ने सही बहुत चीज बोली कि मान लो वीआईपी भी नहीं है, लेकिन हर साल हम मंदिर के खर्चे चलाने के लिए हम मान लो 5 लाख रुपए दे रहे हैं हर साल, क्योंकि मंदिर में खर्चा चल रहा है, ठीक, और हम बस मंदिर में फूल चढ़ा के प्रसाद लेके और आना चाह रहे हैं हर साल। समझना, एक हमारा ट्रीटमेंट मंदिर के साथ ये है, एक व्यक्ति का मंदिर के साथ ट्रीटमेंट का जब भी जा रहा है वो, कोई कमी है प्रभु जी, कोई दिक्कत है, हाँ ये समस्या है, चलिए हम पूरी करते हैं ठाकुर जी के लिए, ठीक। अब बताओ, अभी जब दोनों लोग मेरे सामने आएंगे तो क्या हम दोनों को एक सा ट्रीटमेंट देना चाहिए हमें? अब आप बताओ, आई महाराज बताओ, अब इस दोनों स्थिति में हमारी जिम्मेदारी क्या बनेगी? हम दोनों को एक सही समान का ट्रीटमेंट दें, या हम बोलें कि नहीं आप हमारी मदद करते हो जरूरतों में, हम आपके साथ आपकी ज्यादा मदद करेंगे। आप दर्शनार्थी हो, आप दर्शन लो, खुला है मंदिर। तो आध्यात्मिक दृष्टि से कौन करेगा भेदभाव? आध्यात्मिक दृष्टि से भेदभाव मतलब मंत्र बदल दिया हो, भगवान की विग्रह, वो आध्यात्मिक है। ये सारी भौतिक है, व्यवस्थाएं, लाइन लगाना। लोग नहीं, अपनी बताओ, लोग का उदाहरण ले लेके मत गुस्सा करो आप। नहीं, हम इस्कॉन की बात कर रहे हैं, हमें दुनिया से लेने नहीं होता है। कल के दिन हम करेंगे भेदभाव, अब आप बताओ उसमें आपको गलत लगेगा सही? अभी हमने सिंपल उदाहरण दिया, कल के दिन हमारे लिए मंदिर की आज हमें जरूरत है, वो मंदिर में अच्छा ये बताओ मंदिर में खर्चे होते हैं कि नहीं? चलो कम से कम इतना तो लोग बोल रहे हैं, तो ये बोल देंगे मंदिर में क्या खर्चे? ये भी बड़ी समस्या है आजकल, मंदिर के क्या खर्चे करने? पूछिए आपको क्या धन की जरूरत है? तुम तो बस माला जब वो देगा, वो हमको देगा, तुम दिन भर काम करो तुम्हें नहीं देगा वो। समझ में आ रहा? अब देखो, अब हमारे लिए बात, मतलब दुनिया छोड़ो, मेरा उदाहरण दो। उरई सेंटर में मैं हूँ, हमारे पास 2 भक्त आते हैं, एक भक्त आते हैं हरे कृष्णा प्रभु जी, हम भी हरे कृष्णा बोलते हैं, आए दर्शन किया, क्लास सुनी, प्रसाद लिए, चले गए।
उन्हें भी पता है कि फोक का लिस्ट लगी है, उन्हें भी पता है खर्चे हैं, लेकिन बस उनकी इतनी श्रद्धा है। एक आए, तो जी क्या चल रहा है साहब, कोई दिक्कत समस्या, तो बताते हैं भाई हम लोग अभी नया सेंटर खोलने जा रहे हैं, या फिर रथ यात्रा आने वाली है, उसमें हम 10 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। तो बोले भाई चलिए 1 लाख हमारी तरफ से आप रखिए, सेवा था। अब आप बताओ इन दोनों व्यक्ति जब अगले दिन हमारे सामने आएंगे, हम कैसा व्यवहार करें? सुनील, समान होगा या हमें बदलाव आएगा ही आएगा? अरे यार तुम बड़े जल्दी बदल गए। नहीं हम करेंगे ट्रीटमेंट। अच्छा इसमें किसी को डाउट कि पूजी कैसा भेदभाव, मान लो रथ यात्रा निकली कल के दिन, आप खड़े हैं पूजी रथ पे चढ़ के हम आरती कर लें? हम बोलेंगे नहीं कर सकते। लेकिन वही व्यक्ति आए जो हमें मदद किए कि पूजी हम कर लें, हम बोले आओ आप कर लो। आप के सामने दोनों घटना हुई, अब आपको बताओ ये सही हुआ गलत हुआ? उसको नहीं, आपको कैसा लगेगा इस समय? आप ये बताओ, क्या ये सही हुआ या फिर भेदभाव हो गया? ये बताओ कितने लोगों लगा कोई भेदभाव है? हमारी भी तो श्रद्धा है, हम भी तो ठाकुर जी के प्रेमी हैं, हमारी श्रद्धा को ठेस पहुंचाए। हाथ नहीं, हाथ उठाओ। इसमें कितने को लगा भेदभाव? पहले हाथ उठाओ, हाथ उठाओ पहले। कितने लोगों को ये लग रहा है इसमें भेदभाव हुआ? हाँ उठाओ ना, आराम से उठाओ माता। ये क्या है? अरे यार अपने यहाँ अब तो रथ तो सामने ही चल रहा है, रथ तो रोड पे ही चल रहा है, उसको कहाँ किनारे ले जाए? हाँ लेकिन मैं वही तो बताऊं कि आप ज्ञान लेके समझो असली पोजीशन है क्या। इसलिए तो क्लास में बैठाया हूँ, पॉइंट तो यही है। क्लास सुनने के बाद भी अगर वही पोजीशन पर आए तो फिर मतलब क्या है इस क्लास का? तो बताओ इसमें कोई भेदभाव हुआ या नहीं हुआ? अब देखो पॉइंट पे आओ, काली माता। सामाजिक दृष्टि से लोगों को लगा भेदभाव हो गया, ठीक है। मान लो 90% लोगों को पता ही नहीं होगा इसने कुछ सेवा करी, तो उन्हें तो साफ साफ लगेगा या तो कोई रिश्तेदार है या जान वाले हैं, लगेगा लोगों, ठीक है लगेगा। लेकिन वास्तव में इसकी जरूरत है कि नहीं, आप ये बताओ, ऐसा होना चाहिए या नहीं? क्योंकि ये होना ही पड़ेगा। आज अगर आपको लग रहा है हम गरीब हैं, पैसा नहीं हमारे पास, तो हम रथ पे आरती नहीं कर सकते। अरे भाई अगर वो व्यक्ति नहीं होता तो रथ ही नहीं निकलता, काय की आरती? यहां पॉइंट पकड़ना चाहिए हमें। आप आज बोले पूजा में रथ पे नहीं चढ़ने दिया, अरे तुम्हें दर्शन तो दिला दे रथ यात्रा के, वो इसी व्यक्ति की बदौलत। जैसे 5 लोगों ने हमें 5-5 लाख रुपए दी, तब हम आज 20 लाख की रथ यात्रा निकाले, तो वो एहसान क्यों नहीं मान रहे हैं हम उन चीज का? नहीं बस रथ पे नहीं चढ़ने दिया, हमें भेदभाव कर दिया। अब बात को समझो, रथ यात्रा नहीं होती वो अगर वो व्यक्ति को नहीं आज होते वो, लेकिन हमें बस समान करना चाहिए, वो नहीं हो सकता। ट्राई टू अंडरस्टैंड। और एक दृष्टि से देखा जाए, आध्यात्मिक दृष्टि से, उनने ऊपर चढ़े तुम नीचे चढ़े। अब इधर तुम्हें सोचना चाहिए कि भगवान तो भाव के भूखे, हम नीचे से ही भगवान को अगर खुश करके प्रार्थना करें तो वो स्वीकार कर लेंगे। यहाँ पे भाव लगाओ, ना कि ऊपर चढ़ के ही भाव को लगा रहे हो आप। ऊपर ही भाव आएंगे आपके, नीचे से भाव आप क्यों नहीं आ सकते? इतने भाव वाले भक्त बने फिर रहे हो आप, इतने बड़े भाव वाले हो तो आप ऊपर ही चढ़ के भाव क्यों दिखाना चाह रहे हो? नीचे से दिखा दो ना। नहीं, हमें ऊपर ही भाव आने चाहिए। एक ये बड़ा पॉइंट आया, गरीब अमीरी की बात नहीं आ रही, यहाँ दिखा का स्टेटस की बात आ रही। हम ऊपर चढ़ेंगे तो 10 लोगों को दिखाएंगे, देखो हम ऊपर चढ़ाएंगे। अब बात को पूरा समझो, ऐसी बहुत सारी मजबूरियां होती हैं मंदिर में हम लोगों की, जो आपको लगता है कि भेदभाव अगर हम वो नहीं करेंगे तो आप रथ यात्रा ही निकाल पाएंगे। वो कितना बड़ा भेदभाव हो गया कि रथ यात्रा किसी का, अब उस एक व्यक्ति की वजह से उसको रथ पे चढ़ा दिया, उसको चलो इतना लगा कि पूजी ने हमारी थोड़ी हमारी वैल्यू करी, इज्जत करी, उससे क्या होगा? अगले साल वो फिर बोले पूजी हम रथ यात्रा निकलवा लेंगे। तो हमें पता क्या लगा कि चलो इसको चढ़ाने से लाखों लोगों का भला हो जाएगा, जगन्नाथ जी को दर्शन मिल जाएंगे। तो हम तो उस व्यवहार से, उस भाव से उसको चढ़ा रहे हो, भैया तू चढ़ जा, क्योंकि लाखों लोगों का तो कल्याण तो ही मदद से होगा।
और ये लाखों लोगों को लगे नहीं हम अब बताओ सब लोग बोले हमें भी चढ़वाओ, तो क्या संभव है? 5000 लोग हैं, 1 घंटे की रथ यात्रा है। अगर हम सबको समानता फिर भी करने लगे कि भाई सब आ जाओ, तो रथ चल ही नहीं पाएगा। जहां रथ खड़ा वहीं चढ़ने में उतरने में हम वही करते रहेंगे, उतरो चढ़ो उतरो, होगी रथ यात्रा। तो ये भी कुछ पैरामीटर देखे जाते हैं। जैसे प्रसादम का ये संध्या माता बोली चलो दर्शन ठीक है, प्रसादम सही में होना चाहिए, ये भी संभव नहीं है हमसे। अब बताओ उस व्यक्ति को ऊपर चढ़ाया रथ पे और उसको हमने अगर एक मिठाई का डब्बा दे दिया तो बोले नहीं प्रसादम सबको एक एक डब्बा ही होना चाहिए, तब तो 5000 डब्बे कहां से लाएंगे? अब हम फंस गए इसमें कि नहीं? मतलब कहीं ना कहीं तो हमें करना ही पड़ेगा ऊपर नीचे। और उसमें उसके एक डब्बे से आपको ऐसा क्यों लग रहा है उसको भगवान का प्रसाद मिल गया? अरे आपको खिचड़ी जो बाद में मिलेगी लाइन में लग के, उसको क्यों प्रसाद नहीं देख पा रहे हो आप? अगर आपको प्रसाद इतना प्रिय है, आपको मिठाई का डब्बा ही बच्चा राम का प्रसाद दिखाई दे रहा है, जो उनको दे दिया वो हमें नहीं दिया आपने, आपको वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा जो सबको यहाँ बाद में बांटा जा रहा है? वो भी तो प्रसाद है। जब इतने भाव अच्छे हैं तो डब्बा ही पे क्यों भाव लटक गए हमारे? जो आप बता रहे थे कि प्रसाद तो सेम होना चाहिए, वो भी संभव नहीं माता जी, वो करना ही पड़ेगा। अब जो दूसरा उदाहरण उठाओ, किसी को रबड़ी किसी को जल। भगवान को रबड़ी चलती है सुबह मान लो 2 लीटर, अब 2 लीटर रबड़ी चलती है, अब 2 लीटर अब 2 लीटर में कितने लोग कवर कर ले, ये भी तो हम समस्या में फंस गए कि नहीं? तो अब या तो हो 2 लीटर रबड़ी बांटे ना, नो भेदभाव, प्रसाद नहीं बटेगा, तो ये क्या बहुत बुद्धिमानी का काम हो गया? सब पुजारी पी जाएंगे, पब्लिक के साथ भेदभाव नहीं, पंडित जी पूरा, उसमें भी तुम्हें दिक्कत आ जाएगी, पूरा प्रसाद पंडित जी निकल जाते हैं। अब देखो मजबूरी ना मत लो, देखो ना मत लो, पॉइंट समझो। हाँ अरे हम लोग किसी मंदिर नहीं, इस्कॉन में कल के ऐसा होने लगे, हम प्रसाद हम ही खुद पी रहे हैं पूरा, उसमें भी दिक्कत आने लगी। नहीं हम 5 लोग मिलके खाएंगे ना यार, 5 पंडित जी वो अलग बात, लेकिन देखो उसमें भी हमें दिक्कत देखो उसमें भी हमें दिक्कत आएगी या नहीं? देखो उसमें भी हमें दिक्कत आएगी कि नहीं बताओ? आ जाएगी। और अगर 2 लीटर हम किसी 2-3 भक्त को गिन चुन के दे दें कि चलो इनको दे दें, तो हमें उसमें भी दिक्कत आ रही, सबको क्यों नहीं मिला? और वो 2 लीटर रबड़ी सबको नहीं दे जा सकते, वो हमें पता है, तो वो भी, और सबको अगर दे भी दी हमने इतनी बस इतना सा प्रसाद, उसमें भी दिक्कत फंसेंगे हम, फंसते हैं। अगर 2 लीटर में सोची 4,000 बांट दें तो कितनी पड़ेगी? बूंद बूंद। तो बोले काय को लाने में लगवाई जब बूंदी प्रसाद देना था, वहां फंस गए हम। देखो हम तीनों स्तर में फंस रहे हैं महाराज जी, पंडित जी तीनों स्तर में फंसे हैं, खुद पी रहे हैं तो समस्या लो तो खुद ही पूरा है। बाबा जी का बढ़िया जीवन है। चलो बा कुछ 2-3 लोगों को दे दे कि भाई थोड़ा इनको इतना मिल जाएगी, काल है प्रसाद, तो भैया उनको तो कुछ अपने लोग हैं, पैसा जो देगा उसको रबड़ी मिलेगी, ठीक है, नहीं सबको बांटेंगे हम, इतनी पड़ी, इतनी बड़ी रथ यात्रा, इतना सा प्रसाद बांटने को लो। अब हमारे पंडित जी आप बताओ हम करें तो करें क्या उस रबड़ी का? हमारे लिए श्राप हो जाएगी वो रबड़ी है, भगवान ने क्यों प्रसाद बना, हम कहीं नहीं ले जा पा रहे इसको। आप समझो ये बात, केवल दूर से देख के हम चीजों को भेदभाव बोलते हैं, नहीं अंदर से इंटेंशन भी समझो कितनी हम लोगों को खुद फेस करने पड़ते हैं। आप क्या बताओ, हमको खुद सुनना पड़ता है। जन्माष्टमी में कानपुर में 1 लाख की भीड़ आती है और इस बार ट्रैफिक इंचार्ज हम ही थे, मतलब कौन सी गाड़ी अंदर जाएंगी, कौन सी बाहर रोकेंगी, कौन सी 2 किलोमीटर पीछे रोकेंगी। ऐसे कुंभ मेला में भी आप देखो हुआ था कि नहीं, बस 40 किलोमीटर दूर, थोड़ी गाड़ियां हैं 10 किलोमीटर दूर, पैदल वाले और पास में उतर जाएंगे, करना पड़ेगा ये। अब हमने यही किया, उसमें भेदभाव नहीं पड़ा। ट्रैफिक 3 जगह हमने बैरिकेडिंग लगाई, जो बसें हैं एकदम गांव से लोग ट्रैक्टर में चले आ रहे हैं, जय राधे, हम कब चल लेंगे यार 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर पहले रोक दो। अब एक बाबा जी बूढ़े हैं बेचारे, वो बाथरूम में तो गाड़ी से जाते हैं, गाड़ी से बाथरूम तक जाते हैं, इतनी उनकी शारीरिक स्थिति गड़बड़ है, या इतने बड़े व्यक्ति हैं कि वो कभी पैदल नहीं चलते। अब उनको हम 2 किलोमीटर दूर रोक दिए, उनके दर्शन होंगे कभी? उनकी गाड़ी को मजबूर में हमें निकालनी पड़ेगी, जाओ तुम भी दर्शन तो करो। लेकिन अब उसको ट्रैक्टर वाला क्या बोलेगा, अच्छा ये देखो
बड़ी गाड़ी भगवान के ऊपर तक ले जाएंगे ये लोग, पंडित जी लोग, फिर गाली हमें सुन रहे हैं। बड़ी गाड़ी को तुम मंदिर के अंदर तक ले जाओगे, अब क्या करें हम, तुम्हें कहां तक बताएं एक समस्या क्या है इस गाड़ी में, इस व्यक्ति के साथ। या फिर उस एरिया के कोई सरकारी व्यक्ति आ गए जिसने परमिशन दी इतना बड़ा प्रोग्राम करने की, उनको हम अगर 2 किलोमीटर दूर रोक दें तो अगले साल होगी जन्माष्टमी, सब घर से मनाएंगे जन्माष्टमी। तो इन सारे पैरामीटर को मद्देनजर रखते हुए हम सबको चलना पड़ता है, इसलिए हमें भेदभाव और भगवान। लेकिन अच्छी बात, अब देखो आप इस पे आ जाए आध्यात्मिक दृष्टि। आध्यात्मिक दृष्टि में फायदा यही है कि भगवान के लिए जो सिद्धावान है वो कृपा पा जाएंगे, वो चाहे 2 किलोमीटर दूर रुके या फिर वो घर में ही अटक गया बेचारा, जन्माष्टमी मंदिर पहुंच ही नहीं पाया, लेकिन अगर वो वास्तव में इतनी प्रेम है उसको, ठाकुर जी सिद्धा है, तो तुम क्यों घबरा रहे हो, तुम्हें कृपा तो वैसे ही मिलनी है। समझ रहे? नहीं तो ये अच्छी सोच है, ताली बजाई मनोज देख लेगा। नहीं तो ये बात सही है, ये मतलब बनानी क्या पड़ेगी, बनाना चाहिए। क्या हो गया यार, ये बात सही है। नहीं तो फिर वही बात है, तो प्रभु के यहाँ आप किसको प्रभु के यहाँ बोल रहे हो, आप लाइन को प्रभु के यहाँ क्यों बोल रहे हो यार, उसकी गाड़ी अंदर आ गई तो प्रभु के यहाँ, अरे उससे क्या लेना देना, वो तो व्यवस्थापन है, आप व्यवस्थापन में अटक गए हो। नहीं तो ये आप मंदिर इसलिए नहीं आए थे, मंदिर हम आए थे ठाकुर जी के दर्शन लेने, लेकिन आप रास्ते भर में कौन से रास्ते, उसको क्यों इतने अटक गए हो आप। पॉइंट तो यहाँ आ गया, हमारी खुद भाव में कमी होती है इसलिए हमें बुरा लगता है, अब और किसी का दोष नहीं है। क्या आप मंदिर प्रसाद पेड़ा लेने आए थे, क्या आप मंदिर पंखे में एसी में बैठ के दर्शन लेने आए थे, तो अब वहां जाके सब चीजें क्यों दिमाग में आने लगी कि नहीं हमें अच्छी लाइन होनी चाहिए, हमें पेड़ा ही मिलना चाहिए, उनको क्यों दिया। आप इसके लिए आए थे कि उनको क्या ट्रीटमेंट पेड़ा हमारे साथ क्यों नहीं करा, आप तो इसलिए आए थे मैं और मैं प्रभु जी से अपनी प्रार्थना व्यक्त करूंगा, उनके दर्शन लूंगा, तो उसको करिए ना। आप पूरी व्यवस्थापन में क्यों घुस गए सिस्टम में, मन शांत भी रहेगा। हाँ अब बकाया कौन कैसे करे वो अलग बात है, हाँ दर्शन हमें नहीं कराए जा रहे हो, यहाँ दुख होना चाहिए कि हमको दर्शन नहीं कराया गया क्योंकि हम बेचारे गरीब थे, वीआईपी नहीं थे, तो हमें भाई हम आए तो पर्दा बंद, नहीं तुम्हें दर्शन ही देंगे, तब दुख होना चाहिए। अब आ जाओ देखो गरीबी की बात, नहीं अब गरीबी की बात है, गरीब है क्या भगवान के, हम लोग पता है किसको गरीब देखते हैं, हम लोग सेवा भाव को पकड़ते हैं, सेवा भाव की कमी है हम गरीब मोल लेंगे उसको, चाहे इतने बड़े आदमी बने, और सेवा भाव जाना है वो अमीर है, यही भगवान की दृष्टिकोण है। और वो कैसे पता चलेगा, दिखेगा भी, जब आपके घर में बच्चे का जन्मदिन होता है, आप 5 लाख 2 लाख गेस्ट हाउस में खर्च करते हो, आज जन्माष्टमी है, भगवान का जन्मदिन है, इतने अच्छे भाव मर रहे हैं, तुम 1 किलो पेड़ा भी नहीं ला पा रहे हो, और बात करो हमें लाइन में खड़ा कर दिया, हमारे इतने अच्छे भाव थे, कहां गए तुम्हारे भाव। और एक 5 किलो पेड़ा व्यक्ति ला रहा है कि आज ठाकुर जी का जन्मदिन है, कैसा भी रहे, हम उस समय उसके भाव बहुत अच्छे लगे, वो हमारे लिए अमीर आदमी है। तो आप भाव ये देख रहे हो कि मंदिर से पेड़ा देने में भेदभाव, तुम मंदिर को दे रहे हो उसमें भेदभाव क्यों नहीं देख रहा, वो बेचारा इतनी बड़ी बड़ी सेवा कर, हम एक फूल से जाना कोई सोच, फूल भी लाने में सोच रहे हैं, उस समय भेदभाव क्यों नहीं हो रहा है कि हमारे भगवान से श्रद्धा इतनी है कि बस हम जाके चढ़ना में तुम्हें मिल गया, पेड़ा नहीं मिला तो हमें बुरा लगने लगा, मतलब तुम लेने के उद्देश्य से गए थे मंदिर। ये भी यहाँ पॉइंट पकड़ो ना। और एक व्यक्ति है वो जाके 5 लाख रुपए दे दिया, हम लोग तो बड़े आदमी है, बड़े आदमी के साथ श्रद्धा भी तो है, तभी तो दिया मंदिर में, वो इतने बड़े आदमी क्यों सबको इमोशनल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जिसके अंदर श्रद्धा है, अब वो बड़ा उसमें उसकी क्या गलती, भाई हम बड़े हैं तो अपनी श्रद्धा नहीं दिखा सकते भगवान को, हम दिखाएं तो लोग ब्लेम करें, बड़े आदमी है इसलिए इनको, अब ये क्या करें, हमारे पास श्रद्धा भी तो है, तुम इतने गरीब नहीं हो कि तुम 5000 भी दे दो, हम नहीं देंगे, तो फिर काहे के बड़े गरीब, आगे वही बात करनी, तुम बड़े व्यक्ति की श्रद्धा भी तो देखा करो। कि एक बार फोन करते हैं हम कि प्रभु जी ऐसी व्यवस्था है, हाल घर बैठे बैठे व्यवस्था पूरी करा देते हैं, वो क्यों नहीं देख रहे हो तुम उसकी श्रद्धा,
और आपको 10 बार बोला जा रहा भैया थोड़ा मंदिर में कुछ सेवा करें, हाँ देखते हैं, हाँ देखते हैं। उस समय क्यों नहीं भेदभाव कर रहे हो कि भाई हमारी श्रद्धा इतनी सी है और उम्मीदें इतनी बड़ी है, मंदिर हमें लड्डू का पेड़ा भी दे, मिठाई का पेड़ा भी दे, बैठ के खिलाए भी, तो ये आपकी खुद श्रद्धा में ठेस है ना। आप इस बात को क्यों नहीं देख रहे हो? नहीं, आप उस चीज को क्यों नहीं देख रहे हो? पॉइंट तो यहाँ आता ना। तो भगवान जिसकी सेवा स्वीकार कर रहे हैं, ये भगवान की सेवा में मदद कर रहा है, वो एक दफे भले ही दारू क्यों ना पीता हो, दारू के साथ भी सेवा भाव दिखा रहा है। अब इस पे आ रहे हैं कि दारू वालों को कैसे अंदर ले जाए। दारू के साथ वो अपनी सेवा भाव दिखाते तो होश में रह के भी तुमसे कुछ नहीं बन रहा है, तो हमारे लिए कौन सा मान हो गया? हमारे लिए वो दारू वाला ठीक है, वो भले ही दिन में पी रहा हो, लेकिन जन्माष्टमी के दिन तो वो आ रहा ठाकुर जी के लिए हमें करना है, बताओ पूजी क्या करना है? हम बोले भैया प्रसाद करवा दो 4000 लोगों का, ठीक है, खुद ला के 4-5 लोगों को प्रसाद बना रहा, धन लगा रहा, भले ही वो दारू पी रहा हो, तो हम भैया ऐसे दारू वालों को ले जाएंगे ठाकुर जी के सामने, इसको कृपा करो उसकी दारू छूटे। तो हम इस दारू छुटाने के लिए इसको अंदर तक क्यों नहीं ले जा सकते, वेदी तक? हमें लगा नहीं वो दारू वाले, हम तो सात्विक, इतने सात्विक, तो इतने अच्छे गुण है, तो तुम बस खिचड़ी बांटने का भी तुम्हें समझ नहीं मिल पाया 5 मिनट। बताओ कितने हम में से सोचते हैं कि मंदिर का भी हम सेवा क्या करें? यहाँ गंदगी कितनी दिख जाती रास्ते में, कितने लोग चाहते हैं झाड़ू उठा दे, पेड़ा में गड़बड़ हो गई, तुम्हें दिक्कत हो गई, गंदगी में तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, उठा के झाड़ू लगा दें थोड़ी 2 मिनट। नहीं, वो हम नहीं करेंगे। भाव बहुत अच्छे प्रभु जी, हम गरीब हैं तो क्या, भाव अच्छे तो दिखा तो भाव, बातों के तुम्हारे भाव कौन स्वीकार करने वाला है? क्योंकि भाव ना किसी को दिखने वाले, तो भाव को अच्छे हैं प्रभु जी, भाव के अच्छे हैं, अच्छे भाव के, तुम गंदगी क्यों नहीं दिखाएगी इसमें? पूरा कॉन्सेप्ट समझिए, ये पूरा हमारे ही मन का खेल है। जितना भी हमको बुरा मंदिर में भी सब हमारे अहंकार को चोट पहुंचती है, हमारे साथ क्यों नहीं? और अंदर की इच्छा पता क्या नहीं होती, क्या होती? हमें मिलना चाहिए था ऐसा ट्रीटमेंट। कितने लोगों को मतलब आपको जबरदस्ती वीआईपी लाइन में लगा रहे, कितने लोग बोलेंगे नहीं नहीं हम वीआईपी लाइन में नहीं, कौन में लग के जाएंगे, हाल मजा आ जाएगा, बढ़िया रहा आज तो राधा रानी की कृपा ही बरस गई, इतने पीछे खड़े थे, कोई तो पंडित जी आए आगे और 1 किलो पेड़ा मान लो आपको दे दिया, किसी को नहीं दिया। कितने लोग लगेगा हमारा भेदभाव हो गया, इन लोगों के साथ हम नहीं लेंगे पेड़ा, कितने लोग नहीं लेंगे उस पेड़े के डब्बे। अब देखो भाव अपने हाँ ताली बजाओ यार, तुम समझ नहीं रहे बात। दूध का दूध, पानी का पानी किया। आपके साथ अगर अच्छा ट्रीटमेंट हो जाए, उस समय आप उन सब की नहीं सोचो कि लाइन में लगे इनको 1 पेड़ा नहीं मिला तो हम कायल हैं डब्बा, पंडित जी हमें मत दो, इनको बांट दो। कितने लोग बोलेंगे? हो सकता है 1 आध बोल दे, हमारी माता है कुछ, हम पता है तुम बोल दोगे, 2-3 है प्रभु जी भी बोल देंगे, लेकिन हम में से ज्यादातर नहीं सोचेंगे इस बात को। अब क्यों नहीं सोच रहे हो भैया? अब क्यों मुद्दा नहीं उठा रहा हो? देखिए मेरे साथ वीआईपी ट्रीटमेंट हुआ, आज तक एक भी ऐसी वीडियो नहीं बनी, मैं लाइन में लगने चाहिए था मुझे 10 किलोमीटर दूर, लेकिन मेरे साथ वीआईपी ट्रीटमेंट हुआ, आज मैं अंदर जाके दर्शन लेके आ गया, देखिए भेदभाव हुआ, कभी बोला आज तक? लेकिन मैं लाइन में क्या लगा दिया, देखिए भेदभाव। आपके अंदर ईर्ष्या है उस व्यक्ति के प्रति जो करीब है भगवान के, यहाँ समस्या आ रही। उसको पहले दर्शन मिल रहा है, ईर्ष्या बोल रही है, ये श्रद्धा हमारी, हमारे साथ भेदभाव कुछ नहीं है, ईर्ष्या बोल रही है। आपको अगर लाइन में लगा दिया जाए ना वीआईपी की, आप पीछे नहीं हटोगे। क्यों भाई? आपको अब कहां गया वो तुम्हारे अंदर पब्लिक का भाव? वो क्यों नहीं? उस समय उसको कृपा मानोगे, वो राधा रानी की मेरे ऊपर, मुझे तो चुनरी मिल गई उनकी, मुझे तो उनकी माला मिल गई, पंडित जी ने सीधी मुझे दे दी, 1000 लोग खड़े थे किसी को नहीं मिली, मुझे मिली। अब नहीं लग रहा है कि भेदभाव हो गया 1000 लोगों के साथ? बात गलत तो नहीं बोल रहा हूं? तो हम अपना चाहते हैं केवल, हमारी ईर्ष्या बोलती है अंदर से ये, क्यों उसके साथ, मुझे मिलना चाहिए था, मेरे लिए होना चाहिए था। तो इसलिए समझो ये होगा समाज की नीति है। आपको देखना ही लेना देना, क्या लेना देना भाई, तुम पैसा दे रहे हो तो ठीक है, नहीं दे रहे तो ठीक है। आप अपनी श्रद्धा को बढ़ाइए। जब भी हम मंदिर जाकर ऐसे देखें ट्रीटमेंट, मनोज जी हमें अपनी श्रद्धा बढ़ानी चाहिए। मैं भी ठाकुर जी के लिए करना चाहता हूँ कुछ, मैं और अपनी सेवा करूंगा उनकी। ठाकुर जी खींचेंगे आपको लाइन में से आगे। क्यों घबराते हो? क्यों किसी के भरोसे? पंडित जी को क्यों दोष दे रहा हो भाई? ऊपर से कमांड क्यों नहीं आ रही? पंडित जी का पूरा जीवन भगवान चलाएंगे, उनको अलग से कुछ नहीं करना चाहिए, ठाकुर जी चलाएंगे। तो किसी को आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें क्यों नहीं? ठाकुर जी ने उन्हें प्रेरणा दी होगी, वो क्यों नहीं आपको बुरा लग रहा है? अब ये बात तो पकड़ने की। पंडित जी के खाने की व्यवस्था ठाकुर जी करेंगे, वो तो करीबी है उनके। अच्छा ठीक है, पंडित जी किसी 1 डब्बा पेड़ा देने, तो ये क्यों नहीं लगा ठाकुर जी ने बोला हुआ केवल इसको ही देना? अब क्यों नहीं मान रहे ऐसी बात?
देखा है कितना फॉल्ट होता है, देखो हमारे विचार में कितनी डुप्लीसिटी होती है। एक पल हम अपनी बात आ रही तुरंत दूसरा सोचने लगते हैं, जैसे उस दूसरे की बात आती है हमारे विचार बदल जाते हैं। ये आपके अंदर की कमी है, हमारी कमी है, ये हमारे मन के भेदभाव है जो हमें बाहर दिख रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से। जैसे मन में समानता आ गई, सब एक समान दिखने लगेगा। आप समझो बात को, ये करना पड़ता है, ये मंदिर में होगा भी। देखो बदले, देखो कितनी बदल जाते लोग क्लास के बाद, इसका उदाहरण देखो। आओ देखो, एक बार की कहानी याद आ गई। एक बार क्या था, बीरबल और अकबर थे। सुनो, बीरबल और अकबर थे। तो एक बार बीरबल बोला अकबर से कि अकबर, अकबर बोले बीरबल से, बीरबल यार बैगन बहुत टेस्टी बना है आज। बैगन की सब्जी तो भरवा बैगन बना होगा, पता नहीं क्या बना होगा। बोले बहुत अच्छी सब्जी है। बोले अरे सर बैगन तो बैगन है, इसके सिर पे मुकुट भी है। देखो बैगन के सिर पे क्या है, और इसका तो सब्जियों का तो राजा है, इसका कोई मुकाबला। इतनी तारीफ, इतनी तारीफ। अकबर खुश, बीरबल। कुछ दिनों बाद बैगन खा रहे तो पता नहीं क्या नमक नमक कम होगा, यार बड़ी बेकार सब्जी है बैगन, कोई टेस्ट नहीं है इसमें, क्यों लोग बना देते हैं बैगन। बीरबल बोले अरे सर नाम ही इसका बेगुन है, बेगुन, कोई गुण ही नहीं है इसमें, एकदम फालतू है, इसका कोई काम नहीं। अकबर को याद आ गया, अरे यार 7 दिन पहले तुमने बड़ी तारीफ कर रहे थे बेगुन की, आज क्या हुआ। तो बीरबल बोले बीरबल ये क्या है, तुम 7 दिन पहले तो बड़ी तारीफ की, आज तुम बात से बदल रहे। बोले साहब हम बैगुन दास नहीं, हम अकबर दास हैं। अकबर को जो अच्छा लगे वो हमें अच्छा लगे। आप बैगन को राजा बोलो, हम इसकी तारीफ। तो सुनील को का यही समझ आ रहा है मैं अभी। शुरुआत में ऐसा बेकार है, सब बेकार, अब अरे तो मरी तो है, इसको जूते लगाने चाहिए। अरे हर बात बोली नहीं जाती है, कुछ हंसी मजाक के लिए भी होती है, क्यों इतना घबरा रहे हो यार। नहीं हम जनरल लोगों के लिए बता रहे हैं कि जनरल लोग, हाँ नहीं नहीं, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, आपकी बात हम नहीं भी कर रहे, आप तो परीक्षित बने हो, आप तो आम पब्लिक के भले के लिए भागवत सुन ही रहे हो, सही बात है कोई। तो आप समझे, देखो फॉल्ट यहाँ होता है, और ये भेदभाव आपको इस्कॉन में भी देखने को मिलेगा, यहाँ में करना पड़ेगा बस। यहाँ और बाहर की संस्थाओं में ये कि बाहर कुछ लोग थोड़ा जाने चले जाते हैं धन के लालच में आके, हालांकि भेदभाव बुरा नहीं है, लेकिन वो लालच बुरा हो जाता है। हम लोग अगर करते हैं तो वो लालच बस नहीं, वो व्यवस्थाओं को देखते हुए चीजों को सुचारू रखने के लिए, इतना अंतर है। क्योंकि हमारा और बाहर की संस्थाओं में अंतर इतना है, बाहर की मंदिर भक्तों के धन से, मंदिर तो चल ही रहे हैं, पुजारियों के जीवन भी चल रहे हैं। इस्कॉन में ऐसा नहीं है, हमारा भगवान की सेवा के लिए धन बिल्कुल उसमें कोई लेना देना नहीं, हमारा जीवन इस पे आश्रित नहीं है। समझ में आ रहा है, इसलिए थोड़ा आपको यहाँ और साफ सुथरा जीवन खुले को देखने को मिले बाहर के। लेकिन वो एक धन के प्रति जो एक व्यक्तिगत लालच जवाब होता है, वो थोड़ा सा ज्यादा कभी कभी देखने को मिल जाता है, तो वो हट कर देता है। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, ये थोड़ा सा क्या होता है, आदमी इसमें थोड़ा ज्यादा चला जाता है, बस यहाँ दिक्कत आती है, वो हम लोगों को भी आती है, समझ में। लेकिन ये भेदभाव तो रहेगा ही रहेगा, और इसको भेदभाव नहीं, इसको समानता बोली गई है। क्यों, जैसे हमने पहला उदाहरण दिया था इनका, दोनों माता जी का, कि घर में अगर अलग अलग प्रकार के लोग आ रहे हैं, तो अलग अलग प्रकार का ट्रीटमेंट, और वो उसको क्या बोला जाएगा, समानता। हाँ हाँ समझ में आ रहा है, यही फर्क आ जाता है थोड़ा, और गलत काम और कर रहे हैं तो वो सिद्धा में ठेस पहुंच जाती है। ठीक है सर, तो तुम्हें यहाँ धन की कमी है, तो ठीक है हम लोग अब यहाँ आंख बंद करके दे सकते हो ठाकुर जी की सेवा में। तो इनको बेचारे को दिक्कत नहीं आएगी व्यवस्थापन चलाने में, और अच्छे से मेंबरशिप की सीरीज लिया, बढ़ाते रहो उसको। और ये बात सही भी है, ये बात बिल्कुल सही है, धन जब गलत जगह जाता है तो ठेस पहुंचती ही पहुंचती है। गरीबों को भी हम देते हैं जैसे, लेकिन पता चल जाएगा वहां सिगरेट पिया, अभी के सामने तो बड़ा दुख हो जाता है। इसलिए नहीं, इसलिए दान देने के समय आपको पता है ना गीता में क्या लिखा गया, अब वो पता गीता में दान देने को क्या बोला गया, किसको देना चाहिए, कब देना चाहिए,
नहीं पढ़ा ना, कि समस्या तो यही होती है, हम लोग तो पढ़ते भी नहीं है और फिर ठेस बड़ी पहुंचती है। थोड़ा पढ़ा भी करिए। गीता में क्या बोला गया, दान किसको देना चाहिए? भगवान बोलते हैं दान केवल और केवल मेरी सेवा के लिए देना चाहिए। कृष्ण बोलते हैं यद करोसि यद अर्णासि यद जोसि तदासि यद तपस्यसि कौन्तेय तद कुरु मद अर्पणम। भगवद गीता का 9 में चैप्टर का 31 या 32 ऐसा श्लोक है ये। यद जो भी तुम करो, जो भी दान दो, वो मेरी सेवा के लिए दो। बस वहां थोड़ा समस्या आ जाती है, समझ में आ रहा है? तो ये क्लियर हो गया अब आपको। तो पीछे वाला भी चला दो, 3-3 नंबर पे चला है ना, 2-2 3-3 नंबर पे। तो आज धन की बात आ गई, देना कहाँ चाहिए ये भी सुन लो। देखो देना गृहस्थों का ही धर्म है, दान देना। अगर आप इसे चूक रहे हैं तो बहुत मुश्किल होता है, तो ये हैबिट तो बना ही लेना चाहिए। दूसरा, देना किसको, बस यहाँ दिमाग आप लगा सकते हो। जैसे ऋषभ ने सवाल पूछा है कि घर पे कभी आते हैं कुछ बाहर से, कुछ बजाने के लिए कुछ दे दो, तो दान देने के समय आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। आपका यही धन अगर आपने एक व्यक्ति को दिया, समझ में ना क्या समझ, आपने दान दिया, वो व्यक्ति गया उस धन से बंदूक खरीद लिया और किसी को मार दिया, तो मरने का फल आपको आधा आ गया। आपको पता भी नहीं है, आपको जीव हत्या का पाप लग गया। पता है आपको ये बात? कितना खतरनाक है आप देखो, आपका दान कितना खतरनाक हो सकता है। या वो जाके गाय की हत्या कर दिया आपके धन से, लेके कुछ तो कर दिया, शराब पी ली उसने या नशा, तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन उन सब का फल आप पे चढ़ता चला जा रहा है, 1/5 1/4। आप बोलोगे यार मैं सब कुछ कर रहा हूँ, दान दे रहा हूँ, सब हो रही है, लेकिन समस्या क्यों समाधान हो रहा है? आपको दान दे के इसलिए दे रहे हो आप? नहीं नहीं, फैक्ट है, ये बात फैक्ट है। नहीं नहीं, आई अंडरस्टैंड, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। इसलिए बाहर का तो थोड़ा बंद करो। थैंक यू। कुछ बोल देता हूँ, बाद में दिक्कत हो जाती है, लोगों को बड़ा बुरा लग जाता है कि तुम लोग बहुत खुल के, आधे तो इसलिए चढ़ते हैं इसका, तुम लोग खुल के बोलते हो, खोल के ना बोले मुंह बंद करके, ऐसे बोला समझ आएगा कुछ तुमको, मुंह खोल के तो बोलना पड़ेगा ना, बोलना होता है। तो दान का देखो बहुत अच्छी पद्धति है। सबसे पहले गरीबों को दान देने में हम लोग कभी स्वीकृति नहीं देते हैं पैसा। आप गरीबों को भोजन दे दो, वो चलेगा, उसको वो दारू नहीं बना पाएगा, रोटी को दारू बना दे। लेकिन आप दान दिए, चलो हमने 20 रुपए दे दिए, रिस्क है। आज के हर गरीब नशेबाज, एक नंबर, हर सारे चारों नियम तोड़ते हैं आज के जो सो कॉल्ड गरीबी भी, चारों नियम आप ठेकों पे देख लो, सब वही मिलेंगे तुम्हें, काम करने वाले इधर उधर, और आप हैरान हो जाओगे, अरे इसको तो अभी धन दिया था, दोपहर में शाम को ठेका पे खड़ा है, वही व्यक्ति मिल जाएगा। कई बार ऐसा देखा गया। अन्न भी नहीं, अन्न में ऐसा नहीं कि आपने गेहूं दे दी 5 किलो, वो बिक जाएगा, चावल बिक जाएगा, बड़ी समस्या है। खाने, और खाने में भी अपने सामने बैठ के खिलाओ उसको, तुम्हें भूख लगी है यहाँ बैठ के खाओ, क्योंकि वो बाहर जाके फेंक देगा, ये देखा गया है। उनको तुम खाने का आइटम तो बाहर जाके फेंक देते हो, उन्हें लेना ही देना नहीं उससे, वो नशा चाहिए उसको। तो ये बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, अपना धन दान बहुत सोच समझ के देना है। सबसे अच्छा तो तरीका ये है कि सीधा सीधा भगवान की सेवा में दो। आप भोजन बट रहा है आपकी तरफ से, आज बटवा लोगों को, बस उनको दो, लेकिन देंगे देखेंगे नहीं तो आपका दान आपको नरक भी ले जा सकता है, ये बिल्कुल सत्य है। बहुत सोच समझ के करना चाहिए, आंख बंद करके। एक्चुअली कलयुग में ना हर काम बड़ा खतरनाक हो गया, पुण्य काम में भी बहुत दिमाग लगा के करना है, आंख बंद करके पुण्य काम भी करो, आप पाप की भागीदारी हो जाएंगे। हाँ क्लियर है, नहीं लेंगे नहीं लेंगे, ठीक है। आज की क्लास समझ आ गया? कोई सवाल इसमें?
नहीं, उनके तो क्लियर हो गया, आपके कोई है? हाँ? मनोज जी का क्या परीक्षित है ना, ये जन कल्याण के लिए पूछ रहे हैं। समझ में आ गया आपको? बस एक चीज जरूर है, आप अभी जहां बैठे हैं यहाँ आप आंख बंद करके अपना कुछ भी सेवा कर सकते हो, इतना गारंटी है इसका। इसलिए हम लोग भी यहाँ बैठे हैं, क्योंकि हम लोग भी ऐसे नहीं दुनियादारी छोड़ दी है सब। कारण क्या है? क्योंकि शुद्धता बहुत पाई गई है। और देखो, आम पब्लिक तो एक भारत की जन समाज रहती है, लेकिन जो एजुकेटेड वर्ग रहते हैं वो कोई भी काम अपना ऐसा आंख बंद करके नहीं करते हैं समाज में, वो बहुत सोच समझ के करते हैं। तो हम लोग अगर कोई इतना बड़ा डिसीजन सब लिए हैं, उसका कहीं ना कहीं कारण है कि हम लोग बहुत स्टडी कर लिए हैं, मतलब गहराइयों तक उतर के देख लिए। फिर भी लेकिन जैसे हमने बोला, कुछ कमियां अभी भी हैं अपनी संस्था में। जैसे हमने बोला भाई, व्यवस्थापन की पिछली बार से चर्चा की थी, तो परिवार का एक पार्ट है, वो हटाया नहीं जा सकता। भेदभाव थोड़ा थोड़ा ये वो जरूरत है। और कलयुग के कुछ लक्षण, देखो हम लोग भी कलयुग का हिस्सा हैं, तो हमारे ऊपर भी इफेक्ट आते हैं, लड़ाई झगड़े मतभेद, तो वो है। उसको हमने पिछली क्लास में अच्छे से चर्चा की थी, तो उससे हमें बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होना। हाँ? तो व्यवस्था होती है। कोई सवाल और किसी का भी इसमें? पैसे ही दो, लेकिन समस्या ये भी है, ना दो तो भी समस्या है, और ना दो तब धर्म भ्रष्ट हो रहा है। गृहस्थों का धर्म है देना। अब भ्रष्ट तो नहीं, लेकिन अब लगता है ना कि पाप तो नहीं लग रहा है। नहीं, देखो पॉइंट क्या है इसमें, उनको अन्य दे दो, कुछ अन्य दो। क्या दो आप? तो इसका समाधान क्या है? ठीक है यार, अरे मानने नहीं लगना, भिखारी को बेचारे के पीटने लगे दोनों मिलकर। सही बात। सही बात। हाँ, यही बात याद रखो, भिखारी जो है या लेने वाले हैं, उनका भी लक्षण है। क्या है? आप डिमांड नहीं कर सकते, जो आपको दिया जाए वो चुपचाप स्वीकार करो। नहीं करे तो आप भिखारी नहीं हो, तो फिर हम दानदाता नहीं है। ये भी एक पॉइंट है। आप अपने गुण पर आओ, हम अपने गुण पर आए। भाई आप कैसे मांगते हो? लाओ कुछ दे दो भगवान। यही बहुत चलता है आजकल। ठीक है, एनीवे अब देखो, जैसा लगे आपको, समझ लो अभी हमने बोला है कर रही है, लेकिन बस यही है कि अपना हाँ। ये बात बहुत है, एक्चुअली बहुत धोखा है, आप पकड़े फंस जाओगे, जहां दान देने वाले हो सकता फंस भी जाओ। नहीं तो पाप आप नहीं लगेगा, मत घबराओ फिर। नहीं, इतना घबराओ मत, पाप आपका नहीं, तो इतना मत घबराओ माता जी, उसको मत परेशान हो। हाँ, अंकित कुछ बोले। हाँ, सुनिए सुनिए।
नहीं नहीं, तो यहाँ भी यार वो बोल दिया करो भाई 1 किलो आटा मनोज भू की तरफ से। कहीं ना कहीं तो माता जी उससे हाथ जोड़ लो भाई, हरे कृष्ण मंत्र करो यार, हम क्या करें यार, माला दे दो उसको, चलो तुम हाथ से माला करो, ठीक है। हम लोग जब भी कुछ देते हैं तो उसको पहले बैठा के मंत्र बुलवाते हैं। अब मान लो कहीं फंस भी गया तो क्या करो, अच्छा बैठो, हम तुम्हें खाने को देंगे, चाहिए, चलो पहले माला करो। माला मतलब नाम लो, तो उसको हरे कृष्ण मंत्र बुलाओ 2 4 5 बार। उससे क्या होगा, उससे उसकी जो पाप करने की आदत है वो बदलने लगेगी, वो सबसे अच्छा तरीका। उसके बाद आप 5 रुपए दे भी दो, चलो, लेकिन अब ध्यान रखना नाम लेते रहना। हो सकता है वो 5 रुपए आपने दिए, आपने माला कराई, कहीं ना कहीं अगर उसने पकड़ लिया तो उसका अब जीवन बदल गया उसका। ये एक सीक्रेट है दान देने का, समझ में आ रहा है? नहीं, वो 5 बार तो नाम बोल ही देगा तो तब देना ही नहीं है, तब तो बिल्कुल नहीं देना है। तो फिर मत दो, फिर तो बोले भैया जब हमारी बात नहीं सुने तो जाओ आप। लेकिन ये बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, बोल देते हैं। अगर वास्तव में देखो, इससे आपको फर्क समझ आ जाएगा कि वास्तव में जरूरत है इसको कि ड्रामेबाज है। वास्तव में जरूरत है वो नाम लेगा भगवान का, क्यों नहीं लेगा, और नहीं जरूरत है उसको तो नहीं लेगा, तो भाई जाओ, अगर देख लो, खत्म हो।